हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 14.4 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो आराम से देखो। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए, एम से होकर ए बी पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए, है ना। तो पहले जो ये एक एक स्टेप कह रहा है हम वो कर लेते हैं। हम एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना है, स्केल लेनी है और बिना माप का एक रेखाखंड खींचना है। इसको थोड़ा नीचे खींचेंगे ताकि हम इसको पूरा सही तरीके से बना सके। इतना नीचे आपको एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक रेखाखंड बिना माप का खींचना है। ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया। अब मैं इसके जो ये पहला बिंदु है, जो प्रारंभिक बिंदु है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, और जो हमारा अंतिम बिंदु है इसको मैं नाम देता हूँ बी। फिर हमें क्या करना है, इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए, यानी इस रेखाखंड पर हमें एक बिंदु लेना है और उसको क्या नाम देना है, एम नाम देना है। तो यहाँ बीचों बीच में एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, ठीक है। अब एम से होकर ए बी पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। अब देखो, अब हमारा काम शुरू होता है। इसमें हर चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखना। हमें क्या करना है, इस एम से एक 90 डिग्री वाली लाइन, लंब मतलब 90 डिग्री वाली लाइन, यानी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो प्रकार की सहायता से करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है। प्रकार को क्या करना है, थोड़ा सा खोलना है। ठीक है, अब मैंने प्रकार को थोड़ा सा खोल दिया। अब इस पॉइंट को आपको एम पर रखना है और एक वृत्त बनाना है, ठीक है। और क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, आधा वृत्त बनाना है। इस प्रकार से चाप काटना है कि वो आपके इस जो रेखाखंड है उसको कट करे, दोनों तरफ से कट करे। समझ आया। अब ये जो हमने चाप लगाया, ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है इस रेखाखंड पर, तो एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, तो मैं यहाँ एक पॉइंट बना लेता हूँ। एक यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट बना लिया। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एक्स और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ वाई। तो अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की सहायता से लंब बनाना है, यानी 90 डिग्री वाली लाइन बनानी है। तो अब क्या करना, इस प्रकार को यहाँ एक्स पर रखकर थोड़ा सा बड़ा खोलना है, ठीक है। आप चाहो तो बी तक खोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कैसे भी खोल सकते हो, बस छोटा मत खोलना। इस जो ये वाई है इससे ज़्यादा खोलना, ठीक है। एक्स पर रखकर वाई से ज़्यादा खोलना। खोल दिया। अब क्या करना है, अब प्रकार हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अब ये नोक आपको एक्स पर रखनी है ना, और ऊपर की तरफ हमको थोड़ा सा इसको घुमाना है, चाप काटना है। ये मैंने चाप काटा, चाप थोड़ा बड़ा काटना। अब इसी नोक को आपको कहाँ रखना है, वाई पर रखना है और फिर से एक चाप काटना है, घुमाना है। अब ये दोनों चाप जहाँ पर कटते हैं वहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिलता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे एक्स वाई हो गया तो मैं इसको पी नाम दे देता हूँ, ठीक है, पी नाम दे देता हूँ। अब मुझे इस एम और पी को क्या करना है, मिलाना है। किसकी सहायता से मिलाना है, स्केल की सहायता से मिलाना है। तो इसको आपको कैसे रखना है कि दोनों पॉइंट इसके थोड़े इस साइड में आ जाए, और अब हम इनको मिला देंगे तो ये हमारे जो बनेगा, इसको हम रेखाखंड सॉरी, इसको हम लंब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। 90 डिग्री वाली लाइन को लंब कहेंगे, ठीक है। यानी जो ये एम पी है वो लंब है, किस पर है, ए बी पर है, ठीक है। ये एम पी जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है ए बी पर। तो इस प्रकार से हमें इसकी रचना करनी है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, यानी हमें एक रेखाखंड खींचना है पी क्यू। कोई बिंदु आर लीजिए और जो पी क्यू पर न हो, यानी ये आर जो बिंदु हम ले रहे हैं वो पी क्यू नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर या इसके नीचे होना चाहिए। आर से होकर पी क्यू पर एक लंब खींचिए, और हमें किससे खींचना है, रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, थोड़ा नीचे खींचे, तो ये हमारा हो गया एक रेखाखंड, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम देना है, पी क्यू। तो ये हो गया पी पॉइंट और ये हो गया क्यू पॉइंट, ठीक है। अब हमें एक बिंदु आर लेना है जो इस पर नहीं होना चाहिए, या हम इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं आर, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया आर। अब हमें क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, सेट स्क्वायर।
कुछ इस प्रकार का होता है ये सेट स्क्वायर। ठीक है, इसको इस प्रकार से रखना है कि मेरी क्या बन जाए, मेरे यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन बन जाए। तो इसको कैसे रखना है, इसको ध्यान रखना। ये जो हमारे पास रेखाखंड है, ठीक है, वो इस सेट स्क्वायर के नीचे वाले रेखाखंड से आपको सटा के रखना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आर है वो इस वाले सेट स्क्वायर के रेखाखंड से सटा के रखना है। ठीक है, कैसे रखना है, तो देखो यहाँ पर हमने इसको इससे सटा कर रख दिया, ये इस पर आ गया, ठीक, एकदम सीधा है ना। अब ये जो पॉइंट है वो भी इसके ऊपर सीधा आ जाना चाहिए। देखो ये वाला भाग भी एकदम सीधा आ गया और आर वाला पॉइंट भी मेरे पास सीधा आ गया। अब हमें बस इसको स्केल से मिला देना है, इसको दबा के रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेन से यहाँ लाइन खींच दूंगा। ये मैंने एकदम 90 डिग्री वाली लाइन खींच दी। बस ये हमारा बन गया लंब 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये रचना हो गई, बस इतना ही काम हम इसको करना है। ठीक है, यहाँ पर आप 90 डिग्री लिख सकते हो और यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं M, इसको हम M पॉइंट दे देते हैं। तो जो हमारा MR है वो किस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, P के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये एक सिंबल है, ठीक है, किसका सिंबल है, लंब का सिंबल है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है प्रश्न 3, एक रेखाखंड L खींचिए और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर रेखा L पर एक लंब रेखाखंड XY खींचिए। ठीक है, तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक रेखाखंड बनाना है। तो L एक रेखाखंड है, रेखाखंड नहीं है। तो रेखा किस प्रकार से होती है, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा बनानी है जो इधर और इधर अनंत की ओर जा रही है। ये हमने बना ली एक रेखा। अब इस रेखा पर एक बिंदु हमें x लेना है, तो मैं यहाँ पर बीचों बीच एक बिंदु ले लेता हूँ x। अब इस x से हमें 90 डिग्री का जो है रेखा बनानी है, तो मैं यहाँ इसको सेट स्क्वायर से बना लेता हूँ एक रेखा। ठीक है, और हमने बाहर की तरफ एक बिंदु ले लेता हूँ y, ये y ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये y बिंदु हो गया। अब इसको और इसको कैसे रखना है आपको मैंने बताया था, है ना। ये हमने इसको रख दिया इस प्रकार से। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रेखा खींचनी है। ये हमने खींच ली रेखा, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा y पॉइंट है, ठीक है, ये जो y पॉइंट है, अब y से होकर xy पर एक लंब रूलर और प्रकार की द्वारा खींचिए। तो अब हमें y से क्या करना है, इसके ऊपर 90 डिग्री वाली रेखा बनानी, यानी इसके ऊपर सीधे एक 90 डिग्री वाली लाइन लंब बनाना है। और वो किसकी सहायता से बनाना है, प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से मैंने बताया था कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें इस y पॉइंट पर प्रकार को थोड़ा सा खोल के घुमाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ प्रकार की नोक को और इसको घुमा लेता हूँ। अब ये जो हमने बड़ा चाप बनाया है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इसको मैं P और Q नाम दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है, प्रकार को यहाँ P पर रखकर इतना खोलना है ताकि वो Q को क्रॉस कर जाए, यानी Q से ज़्यादा खोलना है। इतना खोल देते, इससे ज़्यादा भी खोल सकते हो लेकिन कम मत खोलना, ज़्यादा खोल देना। ठीक है, अब हमारे प्रकार को P पर रखकर ऊपर एक चाप काटना है। ये P पर रखा मैंने, ठीक है, और ऊपर एक चाप काटेंगे। ये मैंने चाप काट दिया। अब इस पॉइंट को किस पर रखना है, Q पर, और फिर एक चाप काटना है। अब ये दोनों चाप जहाँ कटे वहाँ हमारा एक पॉइंट और मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे PQ आ गया तो इसको मैं R नाम दे देता हूँ। अब इस R और Y को जैसे ही मिलाऊंगा तो हमारा एक लंब बन जाएगा, 90 डिग्री वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री वाली लाइन बन गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक लंब और बना दिया। किस पर बना दिया,
एक्स वाई पर एक लंब बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।